बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। आज सब एलजी साहब से मिलाया था, मनोज सिन्हा जी थे, उसके बाद रविंद्र रैना जी थे, जुगल किशोर जी थे। उधर यही वादा किया गया था जैसे डीडीसी इलेक्शन खत्म होगी आपको जो है मिनिमम रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाएगी। 9 महीने के बाद हम बिल्कुल एक टच में रहे, रविंद्र रैना जी से भी, जुगल किशोर से भी, पुंछ रोज MP साहब से भी। लेकिन हमने देखा कि ये एक सिर्फ खोखले वादे थे। खोखले वादे ही देखने के बाद हमने देखा कि जहाँ 9 महीने हो गए, अगर ये सरकार करना चाहती तो हमें करती थी। इसलिए हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी अपने फ्रंट की, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की, इन ऑर्गेनाइजेशनों में जम्मू में आके डिसाइड किया गया कि हम 1 डे का एक प्रोटेस्ट रखेंगे जो डिपकॉम साहब को एक मेमोरेंडम देंगे। डिपकॉम साहब को मेमोरेंडम देने का यही एक मकसद है कि जहाँ डिपकॉम साहब हमारी जो कॉपी है वो LG साहब को भेजेंगे कि हमारे जो मसला है 61,000 लोगों जो हमारे साथ वादा किया उस वादा को पूरा किया जाए। अगर ये वादा पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आपको फिर से गिराव दिखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के गिराव होंगे, चाहे मनोज सिन्हा जी LG साहब के गिराव हो, चाहे वो दिल्ली में अमित शाह जी के गिराव हो। गिराव इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मसला है, हमारे साथ वादा किया उस वादे को एक खड़ा उतरना चाहिए सरकार ने। अगर ये सरकार नहीं करना चाहती है तब भी बताए, जो वोट बैंक की राजनीति मत करें इन लोगों के साथ। कई मंचों पर पहले जो LG मनोज सिन्हा साहब हैं वो कह चुके हैं कि पिछली सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए लोगों को भर्ती कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे इनका भविष्य क्या है, और कहीं ना कहीं लोगों को ठगा गया। और ये उनकी जो कह सकते हैं कि उनके नीति थी जिस वजह से आज 61,000 लोग हैं ये सफर कर रहे हैं। जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनोज सिन्हा जी को भी ये बताना चाहता हूँ और माननीय जुगल किशोर शर्मा जी को, जितने ब्यूरोक्रेट्स है जम्मू कश्मीर के, उनको मैं बताना चाहता हूँ अगर वो हिस्ट्री पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की 1962 में, मैं खुद की बात करूंगा, 1962 में जब ये स्पेशल डिपार्टमेंट बनाए गए थे, जितने भी 1962 में बनाए गए थे, 1962 में जब डिपार्टमेंट हुआ इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। चाहे वो स्टेंशन में PDD था, PHE था, PWD था, इनको 1962 में कोई नहीं लगाई गई थी। 1962 के लिए ही ये लोग जो लगाए गए थे, ये PDL लगाए जाते थे। ये शुरू से कोई अभी तक जब मुलाजिम थे, और उसके बाद सरकार आई थी GM शाह जी की 1985 में। 1985 में पहली बार एक आर्डर आया था कि जितने भी जो कैजुअल लेबर है इनको परमानेंट किया जाए, 1985 का जो था। उसके बाद आया गिरीश सक्सेना जी, गवर्नर साहब आए, गवर्नर साहब ने भी एक रूल निकाला कि 7 साल जितने भी लोग लगे होंगे, जिनको 7 साल के 84 बोचर जिनके कंटिन्यू होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, मनोज सिन्हा जी ने रूल्स नहीं पढ़े हैं जम्मू कश्मीर के, उनको क्या पता है। जे अभी तक आपने भी देखा होगा जितने भी ग्रास रूट में वर्कर काम करते हैं इनके लिए कोई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अभी तक कोई पॉलिसी निकाली है, ना रिक्वायरमेंट पॉलिसी थी। जे लोग ऐसे ही लगाए जाते थे, फिर इनको 7 साल के बाद जो परमानेंट किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं, तो आज तक इन्होंने उसके बाद रोड मैप बना लिया, ना तो परमानेंट SRO 64 देखेंगे आप 1994 वाला, उसमें यही लोग परमानेंट किए गए थे। ऐसा कुछ मनोज सिन्हा जी से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, आप SRO 64 भी पढ़े और SRO 520 भी आपने स्टडी करना चाहिए, उसके बाद कोई टिप्पणी देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आपको लगता है कि चुनाव के समय में कोई घोषणा हो सकती है? कि फिलहाल तो आपने अलग अलग कई सारे मंचों पे अपने प्रदर्शन कर लिए, अब इतने महीनों बाद फिर आए हैं, आगे चुनाव के समय, आगे जब असेंबली चुनाव जब भी कभी जम्मू कश्मीर में होंगे, उस समय हो सकता है कि कैजुअल लेबर का मुद्दा सॉर्ट आउट किया जाए, कुछ लोगों को निकाला जाए, सिर्फ चुनाव के लिए इंतजार किया जा रहा हो। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुट किया हमारे साथ। आपने भी बोला कि आपने इतने गिराव किए, हमने जब गिराव किए, गिराव से पहले क्या था, जब गिराव थे, गिराव के बाद कुछ दिनों के अंदर अंदर DDC इलेक्शन आ गई। हमारे साथ राजनीति भी की गई और रणनीति भी की गई। राजनीति इसलिए की गई कि हम आपको गवर्नर साहब से मिलाते हैं, उधर बोला गया कि जैसे DDC इलेक्शन खत्म होगी आपको जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी की। रणनीति ये बनाई गई कि इन लोगों को जूझ किया जाए, वोट बैंक की राजनीति। हमने बिल्कुल सिर में सब कुछ मिलाकर हमने पूरी सपोर्ट की कि ये लोग DDC इलेक्शन में आने चाहिए, फिर से हमारा मसला हल हो। इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमने वहाँ भी यही चीज़ बोली थी कि फेस मैनर में सरकार को करना चाहिए, जैसे 2014 की सब कमेटी का एक ऑर्डर है कि इन लोगों को फेस मैनर में किया जाएगा। उस कमेटी को ने 2014 की पढ़नी चाहिए सब कमेटी को। अगर उस कमेटी को पढ़ेंगे जिनको खुद पता चल जाएगा कि 2014 में जो फेस मैनर की बात है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी और फेस मैनर की, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ मनोज सिन्हा जी को, प्लीज़ वो 2014 का जो SRO सब कमेटी का ऑर्डर है जिसमें राठौर साहब भी थे, जो सारे थे, वो ऑर्डर पढ़ना चाहिए जो फेस मैनर में किया जाए।